हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे एंड मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आपको तो पता है ना, सुबह मेरे लिए जल्दी उठना किसी टास्क से कम नहीं है, फिर भी मैं टीचर बनने के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही सकती हूँ। एंड मेरे बस में ना एक यही चीज़ है कि मैं अच्छे से सो सकती हूँ। उठना मेरे बस में बिल्कुल भी नहीं होता है, फिर भी मैं मोर मार के, तोड़-मरोड़ के अपने आप को कैसे भी जगाती हूँ कि बहन उठ जा, सुबह हो गई है एंड तुझे अभी करंट अफेयर्स की क्लास करने हैं। 5:30 बजे करंट अफेयर्स के क्लास आते हैं एंड मैं वही करती हूँ। एंड मैं सच्ची बताऊँ ना, इस क्लास में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, मुझे पता ही नहीं लग रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। एंड इसके नोट्स तो मैं बिल्कुल ही नहीं बनाती हूँ। मैं बस क्लास करते रहती हूँ, उसको रिकॉल करते रहती हूँ, तो मुझे करंट अफेयर्स याद रहते हैं। उसको करना कुछ ख़ास नहीं पसंद है, बट 80% लाना भी तो है और 80% लाने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप करंट अफेयर्स को स्किप नहीं कर सकते, आप सुबह ही कर लिया करो क्योंकि वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद रहती है और क्लास में वो रिकॉल होती रहती है, तो आप करंट अफेयर्स नहीं भूलोगे। तो मेरा मानना है कि आप 5:30 बजे या 6 बजे के बीच में करंट अफेयर्स का क्लास कर लो। एंड आपको फिर सोना है तो आप सो सकते हो। एंड मेरा बहुत मन कर रहा था आपको अपना स्टडी रूम दिखाने का, ये मैंने इधर ही सजाया-धजाया है। एंड आपको जो ऊपर स्केच दिख रही है ना, वो मेरे भाई ने बनाई है। अगर आपको बनवानी है तो आप बोलोगे तो मैं आपके लिए बात कर सकती हूँ अपने भाई से। एंड अभी मुझे कोई जज नहीं करेगा कि मैं इतनी गंदी बन के क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं एंड मुझे नहीं पता है कि मेरे हेयर फॉल हो क्यों रहे हैं। तो किसी-किसी ने बताया कि मेथी-वेथी कुछ-कुछ लगाओ, तो वो मैं आपको नहीं बताऊँगी कि मैंने क्या लगाया, फिर आपको मिच-मिची होने लग जाएगी क्योंकि मुझे तो इसके स्मेल से होती है, फिर भी मैं लगाती हूँ एंड इसका मुझे कुछ बेनिफिट्स भी दिख रहे हैं, इसलिए मैं वीक में 2 बार तो लगा ही लेती हूँ। ऐसे तो 3 बार लगाना चाहिए बट मैं 2 बार लगा लेती हूँ। एंड अभी मैं पढ़ रही हूँ बिहार। एंड आपको पता है बिहार से कितने क्वेश्चन्स आते हैं? 10-12 हर बार आते हैं। आपको पता है 4-5 आ जाते हैं आई थिंक बिहार हिस्ट्री से, फिर 3-4 आ जाते हैं बिहार ज्योग्राफी से एंड करंट अफेयर्स तो आपको पता ही है कि वो तो आएगा, वो बिहार का हो या इंडिया का हो, बिहार से भी मैक्सिमम 2-3 आ ही जाते हैं। एंड मुझे बिहार पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपको एक बात बताऊँ, बिहार के बारे में ना आपको पहले से ही बहुत कुछ पता होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब मैं बिहार की क्लासेस कर रही होती हूँ ना, नोट्स बना रही होती हूँ, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें तो मुझे पता ही है क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग बिहार से हैं, तो हमें कुछ तो आइडिया होगा। 40% हमें आइडिया होता है कि बिहार में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ उत्पादन हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, वो आपको मोटा-मोटी पता होता है। किसी को भी पता होता है, आपने घर में भी सुना हो, किसी के मुँह से सुना हो कि वहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। सो हम लोगों को वो चीज़ें याद रह जाती हैं एंड वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मुझे लगता है कि मैं बिहार मैक्सिमम, आप बिहार में कहाँ-कहाँ घूमे हो? आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं बताती हूँ। मैं तो भागलपुर से हूँ, तो ऑब्वियसली भागलपुर को तो मैंने पूरा छान ही लिया है, कोना-कोना मुझे पता है इसका। एंड मैं गई हूँ मुज़फ़्फ़रपुर क्योंकि मैंने डीएलएड वहीं से किया था मुज़फ़्फ़रपुर से। किसका-किसका कॉलेज मुज़फ़्फ़रपुर में था। एंड सबसे बुरी बात पता है क्या है आपको? मैंने अभी तक अपना कॉलेज ही नहीं देखा। मुझे कॉलेज किए हुए आई थिंक 2 साल हो गए होंगे, 3 साल, 2 साल के तो वो कोर्स ही होते हैं। मुझे और मैं बस एग्ज़ाम देने गई थी क्योंकि उसका सेंटर कहीं और पड़ता है ना, कॉलेज तो मैं गई नहीं और मैंने वो भी नहीं किया था, वो जो ट्रेनिंग होती है, मैं पता नहीं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी। फिलहाल मेरे पापा की ट्यूशन है तो मैंने तो बहुत पढ़ाया, तो मेरी ट्रेनिंग तो बचपन से ही चल रही है। आप लोग अपना देख लेना। एंड मैंने कॉलेज नहीं देखा, मेरा बहुत मन था कॉलेज जाने का बट ऐसा तो हुआ नहीं। इट्स ओके, मैं मैनेज कर सकती हूँ। एंड आपको बिहार के बारे में मैं क्या बता रही थी, मैंने बिहार कहाँ-कहाँ घूमा है। सो मैं भागलपुर, मुज़फ़्फ़रपुर, कटिहार, पूर्णिया एंड म ये क्या था, मधुबनी था? हाँ, आई थिंक यही कुछ। और मैं गई हूँ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा बट मुझे लगता है कि मैं मैक्सिमम 7-8 ज़िले तो गई ही हूँ एंड मुझे वहाँ की फ़ेमस चीज़ें भी पता है क्योंकि किसी-किसी के मुँह से सुनते रहती थी। मुज़फ्फरपुर में जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी ना, मैंने रूम लिया था ना, तो वहाँ साइड में ही बहुत सारे लीची हो रहे थे और उसी टाइम मुझे पता चल गया कि यहाँ का फ़ेमस है लीची और मुझे याद रह गया। एंड मेरे नोट्स देख लो आप, मैं ऐसे नोट्स बनाती हूँ, मुझे नोट्स को सजाना बहुत पसंद है। अभी मेरे पास पेन नहीं थे तो आज तो बस मैंने इतने ही 4-5 पेज किए हैं। कल आपको प्रॉपर मेरे पास रंग-बिरंगे आपको कलर वाले पेन दिख जाएँगे, क्योंकि मुझे उससे नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है।
एंड मैंने ये जो बाल में लगा लिया है ना, तो मेरे माथे में कम चीज़ें जा रही है। मैंने फटाफट से अपनी क्लास कंप्लीट की एंड मेरे पास जो वो फ़ोन थे, वो पता नहीं उसके टेम्पल चेंज करने पड़ेंगे, तो मैंने वो नहीं दिखा पाई आपको कि मैं क्लास कहाँ से करती हूँ, क्या करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ। मेरा फ़ोन 2-3 दिन में ठीक होके आ जाएगा। मैंने क्लास कर लिया था, वो तो आपको मैं नहीं दिखा पाई। अभी मैं रिविज़न्स कर रही हूँ, तो वो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ एंड मैं वो आपसे शेयर करूँगी भी। मैंने मैप वैप लगा लिया, मुझे जिस चीज़ में कन्फ्यूज़न होती है मैं देख लेती हूँ एंड मुझे बिहार का मैप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मेरे पास इंडिया का है, इसलिए मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। एंड इस रूम को तो मैंने अपना स्टडी रूम ही बना लिया है क्योंकि ये मेरा बेडरूम है, साइड में एक बेड है, तो स्टडी रूम के लिए दूसरे रूम तो मैं जाऊँगी ही नहीं क्योंकि इस रूम से मैं बाहर निकल जाऊँ वही बहुत हो जाता है मेरे लिए। इसलिए मैंने कोने में ही अपना स्टडी रूम बना लिया एंड ये बहुत क्लासी भी लग रहा है जो कि मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा-सा सुंदर लगना चाहिए कि मेरा उस रूम जाने का मन करे। इसको मैं थोड़ा और डेकोर करूँगी, बट अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इसमें मेरा बहुत ख़ैर छोड़ो। और आप लोग बिहार में क्या-क्या पढ़ रहे हो? मैंने बिहार में अभी तक बिहार की हिस्ट्री मैंने आज ख़त्म कर दी है। कल या परसों तक मैं ज्योग्राफ़ी उसकी ख़त्म करूँगी एंड फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें मैंने क्या-क्या पढ़ा और मुझे क्या समझ आया। मुझे ना हिस्ट्री तो उतना नहीं लगा, हिस्ट्री मुझे समझ आ जाती है। पर ज्योग्राफ़ी में मुझे इतनी दिक्कत होती है कि मैं क्या ही बोलूँ और मेरा मन भी नहीं लगता ज्योग्राफ़ी में। मैं बिहार ज्योग्राफ़ी क्या, मुझे किसी भी ज्योग्राफ़ी में मेरा मन ही नहीं लगता है। मैं ज़बरदस्ती कर रही होती हूँ और ज्योग्राफ़ी से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं यार। मैंने अभी बिहार पे सर्च किया तो वो मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी एंड एक बार उसको रिवीजन करूँगी, फिर मैं उसको बंद करूँगी। फिर मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स भी देखने हैं। बीच-बीच में अगर मेरा मन किया तो टाइम तो बहुत है मेरे पास। मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि मुझे टाइम मिला तो करूँगी। ऐसा मैं नहीं बोल सकती हूँ। अगर मेरा मन किया तो बीच में मैं खोल लूँगी। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी हिस्ट्री और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मैं आपको एक सजेशन दूँगी कि आप किसी भी एक क्लास पर निर्भर मत होना। ये बहुत बड़ा ना नेगेटिव पॉइंट है कि आप किसी क्लास पे डिपेंड हो जाते हो कि वो जो कराएँगे वही आप करोगे एंड मुझे ये बहुत बुरी बात लगती है। क्योंकि क्या हो जाता है ना कि आप जब एक क्लास पे डिपेंड होते हो ना तो आप बंध जाते हो। मैंने पहले वीडियो में भी बोली थी ये बात, आप किसी भी क्लास पे डिपेंड भूल से भी मत होना। सो मेरे ये था बिहार का पूरा सिलेबस कि मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा एंड मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी। और घर में बहुत सारे बनाना पड़े थे, तो मैंने सोचा मैं बनाना शेक बनाती हूँ और वो मुझे बहुत पसंद है लेकिन मैं पी नहीं सकती हूँ क्योंकि ये थोड़ा फैटी होता है और मैं फैट कम कर रही हूँ फ़िलहाल। मैं अपने थोड़ा-सा भाई को भी देती हूँ, ये मेरा कुत्ता भाई है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में।